ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो देखिए 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं गुप्त नवरात्रे और आपको 18 फरवरी से पहले पहले यानी कि गुप्त नवरात्रे के टाइम पर ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक वाला बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। गुप्त नवरात्रि में जब आप ये एक उपाय करते हैं, हमेशा आपके घर में धन संपदा आती है और हमेशा आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। तो देखिए गुप्त नवरात्रि के जो दिन होते हैं, इनमें गुप्त तरीके से बहुत सारे उपाय भी किए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि में जब कोई भी उपाय आप करते हैं, आपका वो उपाय बहुत जल्दी सफल होता है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ना आपके घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि तो होती ही है। आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे विघ्नों को माँ दुर्गा हर लेती है और हमेशा आपके घर में ना फिर खुशियाँ आती हैं और हमेशा आपके घर में होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का वास। घर में जितने भी सदस्य हैं, उन्हें अपने जीवन में सफलता बहुत तेजी के साथ मिलती है। तो देखिए उपाय आपको बताया, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए धन की कमी जब हमारे जीवन में होती है, तो हम अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को लेकर परेशान हैं और हम परेशान रहते भी हैं, क्योंकि जब हमारे घर के जो सदस्य हैं, हम उनकी ज़रूरतों को पूरा कर नहीं पाते हैं। हम छोटे छोटे हमारे सपने होते हैं, उन्हें भी अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें ऐसा लगता है कि कौन सा उपाय करें, कौन सी पूजा पाठ करें, क्या ऐसा करें कि हमारे जीवन के ये कष्ट दूर हो जाए, ये दुख दूर हो जाए और हमारे घर में कभी कोई बीमार ना हो, हमारे घर के जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा प्रसन्न रहें। तो देखिए गुप्त नवरात्रि का समय जो होता है ना, गुप्त नवरात्रि के जो दिन होते हैं, ये माँ दुर्गा को समर्पित होते हैं और गुप्त नवरात्रि में जब आप माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और ये दीपक वाला उपाय करते हैं, तो इससे आपके घर में हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है और कभी भी ना आपके घर में धन की कमी तो होती नहीं, अगर गुप्त नवरात्रि में ये एक दीपक वाला उपाय आप कर लेते हैं। साथ ही साथ आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, क्योंकि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको इस उपाय को करने से मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय को करने के लिए आपको क्या क्या करना है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। देखिए सबसे पहले आपको एक मिट्टी का दीपक और इसी के साथ आपको या तो देसी घी लेना है या फिर आपको लेना है तिल का तेल, ठीक है ना। गाय का शुद्ध देसी घी लेंगे और उस दीपक के अंदर भर लेंगे। दीपक हो गया आपका तैयार। अब ये दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम को जलाना है, ठीक है ना। तो गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन ये उपाय आप कर सकते हैं। अगर प्रतिदिन कर लेते हैं ना, तो बहुत ही उत्तम है। जैसे कि जब तक आपने ये उपाय देखा, जब से आपको ये पता है कि गुप्त नवरात्रि में ये वाला उपाय करा जाएगा, अगर 18 फरवरी से पहले पहले जब भी आपको ये उपाय पता लगा, जब भी आपने हमारी वीडियो देखी, तब से लेकर अगर आप 18 फरवरी तक ये उपाय करते हैं तो बहुत उत्तम है। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं, तो कोशिश करें कि एक दिन तो ये वाला उपाय आप ज़रूर करें। तो आपको दीपक तैयार करना है देसी घी से, ठीक है ना, चाहे तो तिल के तेल से आप कर ले। और ये दीपक आपको शाम के समय अपने घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना है, बाहर की तरफ, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है धन की देवी माता लक्ष्मी से, माँ दुर्गा से, कि हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की वृद्धि हो, घर में जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहे और हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं ना, उन्हें अपने जीवन में सफलता आसानी से मिलती चली जाए, उनके किसी काम में कोई विघ्न ना आए, कोई अड़चन ना आए, हमेशा हमारे घर का जो कारोबार है, जो काम है, जो बिजनेस है, वो बहुत बढ़िया चले। तो इस तरह से आपको दीपक प्रज्वलित करने के बाद ना अपने मुख्य दरवाजे पर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है माँ लक्ष्मी से, माँ दुर्गा से। तो देखिए जब ये एक उपाय आप करते हैं ना गुप्त नवरात्रि में, हमेशा आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ना आपके जीवन में कोई कष्ट और दुख नहीं आता है। तो ये पहला उपाय था गुप्त नवरात्रि का। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो देखिए दूसरा उपाय जो अब हम बता रहे हैं, इस उपाय को करने से आपको लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत बीमार रहता है, जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या फिर घर में एक से ज़्यादा भी कोई ऐसा इंसान या कोई व्यक्ति आपके घर में है जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ठीक है ना, जो हमेशा बीमार रहता है, बीमारियां आपके घर से दूर नहीं होती है, तो अपने घर से बीमारियों को दूर करने के लिए ना आपके पास बहुत ही उत्तम मौका है ये गुप्त नवरात्रि का। तो आपको करना क्या है, आपको लेना है लाल रंग का एक पुष्प। अब लाल रंग का कौन सा पुष्प लेना है, ठीक है ना, यहाँ पर आप गुड़हल का ले सकते हैं,
गुलाब का भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे फूल होते हैं जिनका रंग लाल होता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक फूल लेना है, एक पुष्प लेना है लाल रंग का, और आपको ये उपाय करना है गुप्त नवरात्रि में। अब किस समय करना है? तो देखिए सिर्फ़ और सिर्फ़ ये उपाय आपको शाम को करना है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि के जो उपाय होते हैं ना, वो शाम को ज़्यादा किए जाते हैं, ठीक है ना? सूर्यास्त होने के बाद। तो लाल पुष्प आपको माँ दुर्गा को समर्पित करना है। अब ये फूल आप चाहें तो घर के मंदिर में भी समर्पित कर सकते हैं, जो आपका पूजा घर है, आपके घर में जहाँ पर भी आप पूजा करते हैं। और आप चाहें तो आपके घर के आसपास ऐसा कोई मंदिर हो, देखिए ऐसा क्या, ज़्यादातर सारे ही मंदिरों में माँ दुर्गा की मूर्ति प्रतिमा तो होती ही है। तो घर के आसपास जहाँ भी कोई मंदिर हो, वहाँ आपको जाना है और माँ दुर्गा को ये एक लाल रंग का फूल, अगर जो व्यक्ति बीमार है वो खुद जा सकता है तो उससे ये उपाय करवा दें। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति खुद नहीं जा सकता है, तो उसके नाम से आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना? उसकी तरफ से आपको एक लाल फूल माँ दुर्गा को समर्पित करना है गुप्त नवरात्रि में। बीमारी उसकी ठीक होती चली जाएगी और अब हमेशा आपके घर से ना बीमारियां दूर रहेंगी। तो गुप्त नवरात्रि का ये दूसरा बहुत ही अचूक उपाय है बीमारियों को दूर करने के लिए। पहला उपाय था धन संपदा के लिए, और दूसरा उपाय है अपने घर में सुख समृद्धि के वास के लिए, और हमेशा ना बीमारियां दूर रहे इसके लिए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि आपको गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन करना है। तो देखिए गुप्त नवरात्रि का जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से अगर आपके विवाह में कोई अड़चन आ रही होगी वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ हमेशा आपके ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी बनेगा, और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ना आपके सारे काम बनते चले जाएंगे, किसी भी काम में आपके अड़चन नहीं आएगी। 101% आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। तो आपको करना क्या है? आपको लेना है श्रृंगार का सामान, ठीक है ना? अब श्रृंगार के सामान में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिंदी, चूड़ी, है ना? तो आपको माँ दुर्गा को ना नवरात्रि, जो गुप्त नवरात्रि है, इनमें किसी भी एक दिन माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। किस समय करना है? शाम के समय करना है। अब कहाँ करना है? आपके घर के आसपास जहाँ भी दुर्गा माँ का मंदिर हो, जहाँ पर भी दुर्गा माँ की कोई मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ आपको जाना है और श्रृंगार का सामान अर्पित करना है। इतना उपाय कर लीजिए, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन के ना बहुत बड़े बड़े कष्ट, बहुत बड़े बड़े दुख जो दूर नहीं हो रहे थे ना, वो कष्ट भी दूर हो जाएंगे। और आपकी कोई ऐसी विश होगी ना, अगर जो पूरी ही नहीं हो रही थी, आपकी बड़ी से बड़ी विश पूरी हो जाती है। क्योंकि माँ दुर्गा को ना गुप्त नवरात्रि में जो व्यक्ति श्रृंगार का सामान अर्पित कर देता है, माँ दुर्गा अपने उस भक्त से प्रसन्न होकर के ना उसकी बड़ी से बड़ी विश को भी पूरा कर देती है। देखिए जब आप ये सामान उन्हें अर्पित करें, कोशिश करें कि एक लाल रंग का ना फूल ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि माँ दुर्गा को लाल रंग का पुष्प बहुत ही प्रिय होता है। तो गुप्त नवरात्रि में ये उपाय ज़रूर करें, आपके जीवन में ना हमेशा धन की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का वास होगा, और हमेशा आपके घर से जितने भी रोग है, कष्ट है, दुख है, वो हमेशा दूर रहेंगे। तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।